नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर टॉपिक करने के लिए। आई होप गाइज आप लोगों को पता ही है कि टॉपिक क्या है। एज यूजुअल जो यहाँ पे सबसे रिक्वेस्टेड टॉपिक है वो है आपके मैरिज के विषय में, कि आपकी शादी के रिगार्डिंग क्या सिचुएशनशिप होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्पेसिफिक ये देखेंगे कि हम जो रोज़ यहाँ पे मैरिज के रिगार्डिंग बात करते हैं, जो हम रोज़ यहाँ पे कहते हैं कि आपकी शादी ऐसे पर्सन से होगी, ये वो, तो ये भी तो देखना ज़रूरी है ना कि आपका ये शादी कैसा होगा, मतलब क्या आपको सक्सेस मिलेगा अपनी मैरिज में। तो आज हम बेसिकली वही देखेंगे कि आपकी मैरिज कैसी रहेगी आगे। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं मैरिड लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग का देखूंगी एंड बिफोर मैरिज का सिचुएशंस भी देखूंगी। तो ये एक ओवरऑल गाइडेंस होगा आप लोगों के लिए कि आपकी शादी क्या सक्सेसफुल होगी। बहुत लोगों को डर है कि मेरी मैरिज पता नहीं कैसे होंगे। आजकल के डेट में जो भी इंसिडेंट्स होते रहते हैं, ये सब देख के आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है बहुत लोगों को। इवन रिलेशनशिप पार्टनर कैसे होंगे, क्या मुझे वो सक्सेस, वो ग्रोथ मिलेगा आफ्टर मैरिज, क्या मुझे वो लव मिलेगा जो अनकंडीशनल लव मैं करती हूँ दूसरों से। तो सबके लिए अलग अलग सिचुएशनशिप, ठीक है, आपका जो भी सिचुएशनशिप है आप उसके हिसाब से देखिए। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि आपकी मैरिज क्या सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपके मैरिज के रिगार्डिंग बताएंगे कि आपके स्पाउस के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग क्या होगी, वो सब बताऊंगी मैं। ऑफ कोर्स आपके स्पाउस के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, साथ ही मतलब एक मिला के मैं ओवरऑल बताऊंगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्पेसिफिक मैं यही पॉइंट्स बताऊंगी, नहीं, मैं एक ओवरऑल आपको बताऊंगी अबाउट योर स्पाउस एंड मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ ओवरऑल कैसी होगी। ठीक है, मैं स्पेसिफिक फुल डिटेल मैरिड लाइफ की अलग दिन मैं प्रेडिक्शन करूंगी, लेकिन आज मैं यहाँ पे कवर करके सारी चीजें देखने वाली हूँ। ठीक है, तो जाइए जल्दी से अपना टाइम स्टैम्प्स को चूज कीजिए। एंड टाइम स्टैम्प्स आज बहुत ही मैंने सिंपल रखा है, दैट इज योर नेम इनिशियल्स। आपके नाम के पहले अक्षर से आपको आज की रीडिंग देखनी है। आप जाइए टाइम स्टैम्प्स में, आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी एंड आप अपना पाइल सिलेक्शन कर लेंगे, जिसके लिए आपको पाइल्स के लिए अलग से टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे फॉर सिलेक्टिंग योर पाइल्स। ठीक है, जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नवरात्रि का ऑफर का लाभ उठाना है, जो ऑलरेडी पोस्ट में मैंने रख दिया है, आप लोग कम्युनिटी में जाके चेक कीजिए, आप लोग को दिख जाएगा। दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन बुक इट राइट नाउ। ठीक है, बिकॉज बाद में आप लोग बुकिंग करोगे तो आप लोगों को अर्जेंट रीडिंग चाहिए होगा, तो अगर आप लोग अभी बुकिंग करते हो तो आपके हिसाब से आप लोगों को रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स। हे पाइल नंबर 1 अमेजिंग पीपल्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कि आपकी शादी कैसे व्यक्ति से होंगी, कैसे है ये पर्सन, एंड आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे। ठीक है, आपकी शादी आखिर कैसे व्यक्ति से होगी, कैसे ये इंसान है, क्या आप लोग जैसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ये वही है या अलग है। अभी देखिए, मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक पर्सन ही है, आपकी कोई पार्टनर ही है। मैनिफेस्ट करने का मतलब आपकी जो इच्छाएं है कि मेरे स्पाउस ऐसे होने चाहिए, मेरा फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ ऐसे होने चाहिए। तो इस तरीके के आप लोगों के जो भी सपने हैं, देखते हैं क्या आपके वही सपने यहाँ पे फुलफिल होने वाले हैं। जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं सुना, डायरेक्टली आप लोग टाइम स्टैम्प्स में आ गए हैं, तो अगर आपको नवरात्रि ऑफर्स का लाभ उठाना है तो गो एंड चेक द कम्युनिटी, आपको वहां पे मिल जाएगा ऑफर प्राइस में प्रेडिक्शन। साथ ही साथ जिनको टैरो कोर्स करना है, जिनको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे विद टैरो कोर्स, जिनको करना है यू कैन एनरोल, एंड इसके लिए भी आपको सेम नंबर पे मैसेज करना है जो आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसी होंगी, कैसी आप लोगों की बॉन्डिंग होगी। तो स्ट्रेंथ, ईस ऑफ वॉन्ड्स, 5 of cups, Four of cups, Ace of cups। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो उनके जोडिएक्स हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है,
नाइन ऑफ वॉन्स अगेन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और भी ले रही हूँ, उनके बारे में देख रही हूँ कैसे है ये व्यक्ति। प्राइड, ग्रोथ, ब्लेम, एक्सेप्टेंस, और एक कार्ड आया वो है ट्रस्ट। एक खुद से निकल आया था वो भी लेते हैं, सक्सेस। यहाँ पे क्या है, करेज। अभी मैं कार्ड्स को थोड़ा अरेंज करती हूँ आप लोगों को कार्ड्स। मैं अभी बॉटम की एनर्जी नहीं ले रही हूँ, तो बाद में लेती हूँ। पहले तो चेक करती हूँ कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, ओके। तो क्या है इनकी एनर्जी, कौन है ये व्यक्ति, आपकी शादी इनके साथ कैसी शादी होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पे जो फील हो रही है आप लोगों के रिश्ते के लिए, एक तो ये पर्सन की जो एनर्जी है वो ऑफकोर्स पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी। ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं, जो भी इनके जोडिएक्स क्यों ना हो। ये पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं होगी। स्ट्रेंथ इन द सेंस, ये पर्सन ऐसे होंगे जो हर चीज में ये पर्सन बोल्डली डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन बोल्डली डिसीजंस लेने वाले हैं, भले ही इनके लाइफ में जो भी सिचुएशंस है ये डट के सामना कर सकते हैं। इतने कॉन्फिडेंस ये पर्सन अंदर से है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है जो एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे। जब भी आपसे मिलेंगे ही और शी विल बी इन अ बैलेंस्ड एनर्जी, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में जो भी घटित हुआ है पास्ट में वो काफी ज्यादा इंटेंस, काफी डीप डाउन इनको तोड़ा गया है, ठीक है। काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड ये पर्सन रहे हैं पहले अपने लाइफ में, ठीक है। होता है ना कि एक मतलब झेलते झेलते इंसान इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है, तो ये पर्सन बिल्कुल वैसे है। बिकॉज ये पर्सन के अंदर जैसे कि लाइफ में एक शिफ्ट आया है। ये पर्सन ऐसे हो गया है जिनका ग्रोथ इस लेवल पे होगा जहां पे इनको रोकना मुश्किल होगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इनकी एनर्जी ही वैसी है जहां पे लोगों से भी इनको काफी ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन, बैक स्टेप, चीटिंग, ये सारी चीजें इनको मिली है। एंड ये इंसान जो गिरने के बाद इन्होंने जो अपने आप को संभाला है ना, दैट्स रियली माइंड ब्लोइंग। एंड यही इनका सक्सेस आगे इनको देने वाला है, ठीक है। एंड सी सक्सेस का कार्ड हमें मिला भी है। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। यस, लव की बात अगर हम करते हैं तो ये पर्सन ऐसे है, हो सकता है इनको लव में भी धोखा मिला है, इनको लव में भी चीटिंग्स मिले हैं, जैसे कि आप लोगों के लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन ऐसे है जो ये सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं, ये सेल्फ लव के ऊपर फोकस करते हैं। इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि दुनिया से लव ढूंढ के इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये वो लव इन्होंने जैसे कि अपने अंदर इनको वो लव मिला है। ये पर्सन खुद में इतना कंप्लीट है, ठीक है। एंड ये पर्सन ऑफ कोर्स एक मुझे काफी अच्छा लाइफ जीते हुए दिख रहा है, एक अच्छा इनका लाइफ होगा। अभी भले ही इनका करंट सिचुएशन जो भी हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये पर्सन काफी अच्छा एक लाइफ जीने वाले। ये पर्सन ऐसे है जो अपनी, ठीक है, निगेटिविटी हर हम सभी के अंदर होती है, ठीक है, लेकिन हम उस एनर्जी को कितना अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो ये पर्सन की वो एनर्जी कंट्रोल्ड लाइन पे होगी जहां पे ये उस चीज को अपने ऊपर कभी हावी होने ही नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन दिखने में अगर लुक्स वाइज में कहूँ तो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ये काफी गुस्से वाले लग सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक लग सकते हैं, आपको स्टबर्न लग सकते हैं। ये बाहरी इनका एक प्रेजेंटेशन होगा अपने आप को लेके, इनकी पर्सनालिटी वैसी होगी जो आपको दिखेगी, लेकिन अंदर इनका जो होगा वो होगा लव, सेल्फ लव से ये पर्सन भरे हुए होंगे, ठीक है। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन सी। तो यही है कि कुछ लोगों को थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है आपके स्पाउस के रिगार्डिंग, बिकॉज आपको कुछ चीज़ों में हो सकता है आप कुछ चीज़ों में ब्लेम लगाओ या ऐसा कुछ आप कर सकते हो, बिकॉज उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी काफ़ी डिफरेंट है। मुझे नहीं पता मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, मतलब आपको एक गलत फहमी भी हो सकती है अपने स्पाउस को लेके पहली दफ़ा जब भी आप लोग मिलोगे, ठीक है। एंड ऐसा भी आपको
हो सकता है कि ये पर्सन आपको जहाँ पे भी मिले, अभी ये आपके वर्क फील्ड में मिल सकते हैं, ये आपको कहीं पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आप सर्च कर रहे हो मैरिज के लिए तो आपको कोई ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट पे मिल गए, या आपके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिला, भले ही ये जैसे भी आपसे मिलेंगे, ये पर्सन आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको प्रायोरिटी देंगे। जो प्रायोरिटी आप मांग रहे हो अपने स्पाउस से, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आपको ये पर्सन देंगे। ठीक है, एंड इनका लव काफी इंटेंस होगा आपके लिए, इंटेंस डीप एनर्जी इनकी होगी। इवन आप लोगों का कनेक्शन भी ऐसा हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल काफी मतलब एक वैसा कनेक्शन बनेगा, जो कनेक्शन भले कितने साल क्यों ना आप दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करो, आप दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता है। मतलब ग्रोथ है आपका इस पर्सन के साथ, ग्रोथ है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे कह रही हूँ। एंड सी एस ऑफ कप्स भी हमें यहाँ पे मिला है, ऑन सेट एंड वेलकम लव। तो यस, कुछ लोगों के लिए भले ही ये न्यू लव हो, आपके कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में से हो सकते, कोई भी ये लव हो। ठीक है, लेकिन ये लव आपके लिए जैसे कि एक न्यू लाइफ लेके आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग काफी ज्यादा खुश रहोगे इस पर्सन के साथ। तो यस, आप लोग की जो भी पास के दुख दर्द तकलीफें हैं, जहां पे सिर्फ आपको ब्लेम गेम मिला है, ठीक है, हमेशा आपको ब्लेम किया गया है हर चीज के लिए, वहां पे ये पर्सन आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे, ये पर्सन आपको अपना लव मानेंगे, एंड आपको हर वो चीज देंगे जो आप डिजर्व करते हो इस पर्सन से, आप जो डिजर्व करते हो अपने स्पाउस से। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। ठीक है, एंड सी एक्सेप्टेंस की एनर्जी भी है। तो अभी ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए भी वाइब्स दे रहे हैं। हो सकता है आप लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अभी जो यहाँ पे बोला जा रहा है, बिकॉज आप लोगों का पास्ट इतना खराब रहा है, जिसके एक्सपीरियंसेस इतने खराब है, जिसके लिए आप लोगों का, जैसे कि हो सकता है कुछ लोग अभी कमेंट भी करेंगे कि मैम इन सब पे तो अभी यकीन ही नहीं रहा है। दैट्स क्वाइट नॉर्मल, बिकॉज अभी आप लोगों का सिचुएशन वो है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, ये बस आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपकी वो चीज़ें बैठ गई है कि ये चीज़ें कभी ठीक होगी ही नहीं, तो उस चीज़ को आपको निकाल के काट के फेंकना है। तो ये आप कैसे करोगे? जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी, ये एक ही झटके में होने वाली चीज़ें नहीं है। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। यस, सबसे पहली बात है एक्सेप्टेंस। जो अभी तक आपके साथ हुआ है, आपके लव लाइफ, आपके मैरिज, हो सकता है कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हो, आप लोग डर रहे हो कि मुझे सेकंड मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उनके लिए भी आंसर है। ठीक है, तो आप जो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जो मेरे साथ हुआ है वो क्यों हुआ है, वो गलत हुआ है। आई एडमिट कि वो गलत हुआ है आपके साथ, भले ही वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, लेकिन अब जो हो रहा है वो आपके लिए सही हो रहा है। दैट इज योर डिवाइन टाइमिंग। तो इस चीज़ को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो आपके लिए हुआ है वो आपके बेहतर के लिए ही हुआ है, तब तक आप कोई भी चीज़ को आगे मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे उस वे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट रखना है। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। बिकॉज ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये पर्सन भी काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। आप लोगों का कनेक्शन कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन बन सकता है, कोई हायर सोल कनेक्शन हो सकता है, जिसके लिए आप धीरे धीरे इस कनेक्शन को समझोगे। लेकिन जब भी समझोगे, अगर आपने उस टाइम एक्शन नहीं लिया, अगर आपने उस टाइम भी आप इसको नज़रअंदाज करते रहोगे, तो यहाँ पे आप ही को डिलेस फेस करना होगा, अलग कुछ नहीं है। बिकॉज कुछ लोग आई थिंक ऐसी एनर्जी में है अभी। 8 of Wands, infatuation and obsessed love। यस, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये शायद एक ऑब्सेशन है। अगर आप किसी से, ऐसे व्यक्ति से आप मिले हो, आपको ऐसी वाली वाइब्स आ रही है, आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ इन्फेक्चुएशन है, ये एक ऑब्सेशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये पर्सन सिर्फ मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, ये मुझसे प्यार करते ही नहीं है उस वे में जैसे मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो अगर आपके मन में ऐसी चीज़ें हैं तो डिवाइन आपको बोल रहे हो उस चीज़ में आप क्लैरिटी लाओ, उस पॉइंट में आप क्लैरिटी लाओ। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आप गलत हो सकते हो अगर आपने यही थॉट्स को अपने अंदर आपने पाल के रखा। तो इसके लिए सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को ओपन अप कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ताकि आपको अच्छे बुरे की समझ हो। ठीक है, फ्लर्टी एंड ओपन माइंडेड। आपको हो सकता है, ऐसा लग सकता है, जब भी कोई भी व्यक्ति आते हैं आपके लाइफ में, तो हो सकता है आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करते हैं, आपका यूज करके चले जाते हैं। तो इसलिए आपका एक माइंडसेट बैठ गया है कि हर कोई ऐसे ही है, हर व्यक्ति ऐसे ही है। तो ये माइंडसेट को आपको बदलनी होगी। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बता रही हूँ यहाँ पे, आप भले ही अभी अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप तभी अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर पाओगे जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे। अभी तक बहुत सारे लोग खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपने फ्लॉज को, जो आपके साथ पास में हुआ है, आप उसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो।
ठीक है, आप लोग इस वे में एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे कि मेरे साथ गलत हो गया है, ये हुआ, लाइक यू आर इन ए विक्टिम एनर्जी, तो आपको वहां से निकलना है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो चीज यहाँ पे मुझे फील हो रही है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आपको पहले उस एनर्जी से बाहर आनी होगी एंड सी द डेविल, मैं वही बोल रही हूँ। जो डेविल होता है वो हमारे अंदर ही होता है। अगर आप उस डेविल को आप नियंत्रण कर लोगे ना अपने ऊपर, तो मतलब आपका सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो वही है ना कि हम निगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो अभी के टाइम में आप लोगों के दिमाग में काफी ज्यादा निगेटिव पैटर्न्स चल रहे हैं, निगेटिव थॉट्स है। हो सकता है आपका कर्मा है, इसके लिए ये थॉट्स आपके पास आ रहे हैं, या हो सकता है कि किसी ने कुछ निगेटिविटी आपके ऊपर भेजा है तो आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये सब चीजों से आपको बाहर जाना है। कमिंग 15 डेज और ज्यादा टफ रहने वाले हैं कुछ लोगों के लिए, तो थोड़ा आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एंड यस, कलेक्टिव की एनर्जीज भी मैटर करते हैं। अभी कलेक्टिवली निगेटिव एनर्जीज काफी ज्यादा हावी हो रहे हैं लोगों के ऊपर। अभी जस्ट कल पोर्टल्स गया है, 9/9 पोर्टल गया है कल। अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हो तो, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा, आपके आसपास निगेटिविटी काफी ज्यादा होंगी, ठीक है, तभी आपके पास ये रीडिंग पहुंचेंगी। तो आपको उस निगेटिविटी से बाहर आने का रास्ता पहले खोजना है, ना कि आप अपने स्पाउस को चेज करो या आप किसी पर्सन को चेज करो। ठीक है, आपके लिए मैसेज है कि आप उस निगेटिव चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर कुछ ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपके साथ सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं, आपका एडवांटेज ले रहे हैं, तो अपनी एनर्जी को कट ऑफ कीजिए। टू मैनिफेस्ट न्यू, मेक रूम फॉर न्यू एनर्जीज, मैं आपको वही कहूंगी। अपने स्पेस को क्लियर कीजिए। जो भी क्लटर निगेटिविटी है, जो भी है, उसको काट के बाहर फेंकिए। जो माइंडसेट है निगेटिव, आपका माइंडसेट चल रहा है, जो लोगों ने क्रिएट किया है, सोसाइटी ने क्रिएट किया है, समाज ने क्रिएट किया है, यू हैव टू रिमूव दैट। जब तक आप वो चीज को रिमूव नहीं करोगे, तब तक आपकी मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, किसी के साथ आप ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो चीज मुझे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए कमिंग 8 वीक्स में आपके लाइफ में हो सकता है किसी की एंट्री हो, आपके स्पाउस की एंट्री हो सकती है, या आपकी कोई लव अफेयर, कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, ट्री ऑफ सोर्ड्स मैंने कहा है ना, आपको अपने पेन को पहले हील करना होगा। जो पेन आपके लाइफ में अभी है, जो थॉट्स आपके दिमाग में है कि पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं थर्ड पार्टी मेरे लाइफ से दूर जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए, आप किसी को भी नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप सिर्फ खुद को बदल सकते हो। अगर आप अपनी एनर्जी को बदलते हो, आप अपने अंदर शिफ्ट लाते हो, तो सारी चीजों में आप बदलाव देखोगे। ठीक है, तो वो चीज है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आप लोगों के लिए दिया भी जा रहा था, इसलिए मैं बता रही थी इसके बीचों बीच। तो आपके जो स्पाउस होंगे, ये पर्सन ऑफकोर्स एक रोमांटिक पर्सन होंगे, जो आपको रोमांटिक वे में ट्रीट करेंगे। काफी ज्यादा अट्रैक्शन होगा उनका आपके लिए, काफी ज्यादा प्यार होगा, बट वो प्यार को समझने के लिए आपको भी अपने आप को बदलनी होगी। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति से अभी कनेक्टेड हो, आपको लग रहा है कि यही व्यक्ति है, लेकिन ये पर्सन तो सामने से कुछ कह ही नहीं रहा है, मैं कैसे समझूं कि यही वो पर्सन है, उसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव को लाना होगा। द हाई प्रिस्टेस, सी लिसन टू योर इंट्यूशंस। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सीक्रेटली किसी को स्टॉक कर रहे हो, आप लोग हो सकता है किसी के लिए वेट कर रहे हो, कुछ ऐसी सीक्रेट फीलिंग्स है आपके मन में किसी के लिए। तो यस, आप उस फीलिंग को श्योर करने के लिए आप पहले खुद में श्योर हो जाइए कि व्हाट यू वांट। ठीक है, कुछ लोगों के एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, लेकिन वो पर्सन अभी आपके सामने एक्शंस नहीं ले रहे, आपको चीजें नहीं बोल रहे, इसके रिगार्डिंग भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यस, आपको बस अपनी उस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आना है, अपनी एनर्जी को सी, अभी क्या आ गया, एम्प्रेस। तो यस, यहाँ पे एक मुझे फेमिनाइन की एनर्जी फील हो रही है, जो कि एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी में आनी होगी, आपको अपने फेमिनाइन साइड, अपने मैस्कुलाइन साइड के ऊपर वर्क करनी होगी, जो कि मैं रेगुलर बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो, सोल कनेक्शंस में हो, ऐसे कनेक्शंस में आप ऑलरेडी हो। तो जब आप ऐसे कनेक्शंस में होते हो, ऑफकोर्स आपको पता ही होता है कि मैं इस पर्सन के साथ हूँ, लेकिन आप क्या करते हो, आप अपनी जर्नी को भूल के उस पर्सन के पीछे ही लग जाते हो। तो अगर आप वो करते हो तो भी यहाँ पे चीजें आगे वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, बहुत लोगों को दिक्कत ऑलरेडी हो रही है अपनी मैरिज को लेके, आप लोग मैरिज को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पे रिलेशनशिप्स को लेके इश्यूज में अभी स्टक हो। ठीक है, आप लोगों में से यहाँ पे ज्यादातर लोग 90% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी के बारे में सोच रहे हो, एंड आप रीडिंग देख रहे हो मैरिज का। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ, प्लीज फोकस ऑन योर एनर्जीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपका ये जो पार्टनर है, ये जो फ्यूचर स्पाउस है, ये आपको स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, भले ही ये पर्सन थोड़ा लेट आपके लाइफ में एंटर करे या आपको लेट कमिटमेंट मिले, लेकिन जो कमिटमेंट आपको मिलेगा वो आपका लाइफ टाइम कमिटमेंट होगा। ऐसी बात नहीं है कि ये पर्सन बस कुछ टाइम के लिए आपके जीवन में आएंगे, नो, बिकॉज ऐसी चीजें पास्ट में आपके साथ हुई है, तो ये सोचना क्वाइट नॉर्मल है कि ऐसी चीजें होंगी।
ठीक है। तो आपका जो ये मैरिज मुझे दिख रहा है, आपका मैरिज ऑफ कोर्स एक ऐसा मैरिज होगा जो एक डिवाइन यूनियन आप कह सकते हो। ये एक ऐसा मैरिज होगा जहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का रोल होगा। तो आपका मैरिज कोई ऐसे नॉर्मल मैरिज तो होगा नहीं जहाँ पे मतलब सारी चीजें एकदम सामने सामने से बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो। यहाँ पे काफी ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। बहुत लोग अपने कर्मा को लेके अभी भी चल रहे हो, अपने लाइफ से कार्मिक चीजों को खत्म कीजिए, तब आप अपनी मैरिज को एक पॉजिटिव वे में ले पाओगे। अभी बहुत सारे लोगों के मन में तो नेगेटिव थॉट चल ही रहा है मैरिज को लेके। तो इस नेगेटिव थॉट्स के साथ आप कैसे किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप खुद बताइए। ठीक है, तो रहा आपका मैरिज का सवाल, तो आपकी जो भी ये फ्यूचर स्पाउस होंगे ये आपके लिए डेस्टिनी लेके आएंगे। ठीक है, ये आपके डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस जिसको हम कहते हैं ना, ये वो है। ये वो लव नहीं है जो आपके पास आके सिर्फ आपको डोमिनेट करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आपके साथ कार्मिक बॉन्ड्स रहेगा। नो, ये पर्सन के साथ आपका स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शंस रहेगा। तो ओवरऑल शादी तो मुझे आपकी काफी अच्छी भली ही दिख रही है अभी। तो चलिए मैरिड लाइफ के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या है। मैं इन कार्ड्स को उठाती हूँ, एक साथ सारे कार्ड्स निकालूंगी तो आप लोग को समझ में आएगा नहीं यहाँ पे। आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी होगी। आज मैं ओवरऑल प्रेडिक्शंस ही कर रही हूँ ऐसे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स, टेम्परेंस। ओह माय गॉड, मैंने कहा था ना ये कनेक्शन आपका कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं रहेगा। ये नॉर्मल कनेक्शन है ही नहीं आप लोगों का। हाई प्रिस्टेस अगेन, सारे मेजर अरकानास आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं एक्सेप्ट वन। लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस, जेमिनाई, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, ये सारे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपके या आपके स्पाउस के होने वाले स्पाउस के जोडिएक्स हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस अगेन, वन मोर, हैंग्ड मैन अगेन, पाइसिस, मैजिशियन। वाओ, सी बॉटम की एनर्जी क्या है, मैजिशियन, मैजिक, मैनिफेस्टेशन, मिरेकल्स। तो आपकी ये जो शादी होगी वो मिरेकल से कम नहीं होगा। आपकी जो भी विश है, आप जिनसे शादी करना चाहोगे, आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट करोगे आपकी शादी उसी से होगी। ठीक है, आपके पास वो सारे पावर्स रहेंगे, आपके पास वो सारी चीजें रहेंगी जिससे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, आपके अंदर वो सारे पावर्स को इनबिल्ट किया जाएगा। डिवाइन ऑलरेडी आपके पावर्स को जागृत करने में लगे हुए हैं। तो प्लीज आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपको 1111 इन्फिनिटी सिंबल्स काफी ज्यादा दिख रहे होंगे। ये यही साइन है कि आप अपने अंदर के एनर्जीज से कनेक्ट करो जो कि डिवाइन एनर्जीज है। देखिए, जब भी आपको कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस दिया जाता है तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस का मतलब सिर्फ यूनियन या मैरिज ही नहीं होता है। यहाँ पे आपको अपने पर्पस को पूरा करना होता है। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सिर्फ जो लोग मतलब ऐसे हायर कनेक्शंस में सिर्फ उन्हीं का पर्पस है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, अगर आप आज ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आप ऐसे ही नहीं देख रहे हो। ठीक है, ये यूट्यूब आपके सामने इसीलिए लेके गए हैं बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एनर्जीज का वो है, ये एनर्जी चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट हो एंड ये डिवाइन साइन है। अगर ये वीडियो अभी आप देख रहे हो तो दिस इज अ साइन कि आप अपने ऊपर ध्यान दो एंड आपका पर्पस सिर्फ मैरिज ही नहीं है। आपका पर्पस यहाँ पे आगे लोगों की हीलिंग करनी है, लोगों की मदद करनी है जो आप नजरअंदाज कर रहे हो अभी के टाइम में। एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर पार्टनर, जस्ट फोकसिंग ऑन योर मैरिज एंड योर मैरिड लाइफ, नथिंग एल्स। अगर मैं सच बोल, अगर आप लोगों को अभी करवा लग रहा है तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे यही चीजें हैं। जब तक आप इसी चीज पे फोकस करोगे तब तक डिवाइन आपको ऐसे ही राउंड एंड राउंड आपको घुमाते रहेंगे। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू फोकस। जो एनर्जी आपको मिला है, जो पावर्स आपको मिला है उसके ऊपर फोकस कीजिए कि वो आपको मिला क्यों है। जो आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, जो आपको ड्रीम्स में मैसेजेस मिलते हैं, ये क्या नॉर्मल है? ये ऐसे ही हर किसी को मिलता है? नहीं मिलता है हर किसी को। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके लिए यहाँ पे साइन, जिनका पर्पस रहता है, जिनके लिए डिवाइन ने, भले ही वो आपका खुद का कर्मा क्लियर करना हो, भले ही वो आपका किसी का मदद करना हो। ठीक है, तो बस उस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। सी सेलिब्रेशन, वाह, मैंने वही तो कहा ना कि आपकी मैरिड लाइफ तो काफी मैंने अभी आपको जो भी यहाँ पे अभी मैंने, आप लोग तो भाषण ही बोलते हो, जो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को अभी तक भाषण दिया है उसका मेन मकसद मेरे कहने का क्या था
गो विद द फ्लो, ठीक है। तो यही डिवाइन ने आपको बोला है, गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। सोरो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बियॉन्ड इल्यूजन। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो मैं किस तरीके से बता रही हूँ आप लोगों को यहाँ पे चीजें। गिल्ट, ऑफ कोर्स, वन मोर, मैं एक चाहती थी, दो आ गया। माइजर एंड द रीबेल, यस, यही मीनिंग मैं आप लोगों को समझा रही थी। वेट, आई विल टेल यू। ट्रस्ट, ठीक है। तो ये रहा है आप लोगों के कार्ड्स। तो लेट मी अरेंज, फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या है यहाँ पे। मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी मैरिड लाइफ की बात, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी मैरिड लाइफ है वो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। तो आपकी मैरिज जिनसे भी होगी, मैंने कहा ही है कि उनके साथ आपका डेस्टिनी पहले से जुड़ा हुआ होगा, आपका कई लाइफ टाइम्स का कनेक्शन रहेगा। एंड इस लाइफ टाइम में आप लोग आओगे अपनी कर्मा को क्लियर करके अपनी यूनियन को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो यस, यहाँ पे जो भी आपकी मैरिड लाइफ होगी वो काफ़ी हीलिंग से भरा होगा। आपकी जो भी स्पाउस होंगे, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, वो पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। वो पर्सन, आप जैसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे गुड लुकिंग पर्सन चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, बिल्कुल वैसे पर्सन ही आपको यूनिवर्स दे रहे हैं एज ए गिफ्ट, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कड़ी मेहनत कर चुके हैं अपने ऊपर, ठीक है। वो अपने इनर वर्क का उस लेवल पे है जहाँ पे उनको गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी मैरिज के लिए आप जैसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपकी मैरिज लाइफ तो काफ़ी अच्छी होने वाली है। रहा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, तो यस, थर्ड पार्टी कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन जस्ट फोकस ऑन योर कनेक्शन। आज की रीडिंग तो कंप्लीट बदल ही गई है फर्स्ट पाइल की। मैं कुछ और बोलने वाली थी यहाँ पे, कुछ और रीडिंग करने वाली थी, लेकिन डिवाइन ने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ अलग ही गाइडेंस दे दिया है जो मुझे आप लोगों को बतानी पड़ रही है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आके मैं टू द पॉइंट यहाँ पे रीडिंग करूंगी, चली जाऊंगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को मैसेजेस देती हूँ, जो मैसेजेस मुझे यहाँ पे फील होते हैं आप लोगों को देना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज है, आपकी मैरिज के लिए जो चीजें हैं, आपकी मैरिज लाइफ में कुछ ऐसी बंदिशें होंगी जो आपको तोड़ के आगे बढ़नी होगी, ठीक है। जब तक आप उस बंदिशों को नहीं तोड़ोगे, वो माइट भी बिफोर मैरिज ही होगी। अगर आपने वो बंदिशें नहीं तोड़ी, आप, हो सकता है ये कुछ सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट हो, ये कुछ ऐसी चीजें हो जो आपने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से आपको लड़ झगड़ के आपको अपनी मैरिज करनी होगी, आपको अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करनी होगी, या लोगों के अगेंस्ट में जाके करनी होगी, या सोसाइटी के अगेंस्ट में, या रिलीजन के अगेंस्ट में। ये सारी चीजें कोई सोच के नहीं आता है। तो शायद आप लोगों के भी ऐसे कुछ कंडीशंस थे कि मुझे इसी दायरे के अंदर चीजें करनी है, लेकिन अब चीजें कंप्लीटली बदल रही है। तो आपकी मैरिज काफ़ी ब्यूटीफुल होगी। ये एक ऐसी मैरिज होगी जहाँ पे लोग देखेंगे। मैं बस इतना ही आपसे कह सकती हूँ। अभी आपको जो दुख दर्द तकलीफें मिल रही है, इसलिए मिल रहा है बिकॉज अभी आप अपनी एनर्जी को एसेंशन नहीं होने दे रहे हो। आप अपनी एनर्जी को, आपने अपने आप को बंद करके रखा है सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस के चलते। तो आपको उन बंदिशों को, उस रेस्ट्रिक्शंस को आपको तोड़ने होंगे, ठीक है। वो बोलना बहुत इजी है, करना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ अभी आप लोग मुझे बोलोगे, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है जब तक आप उसके लिए एक्शंस नहीं लेते हो, ठीक है। एंड जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप इस गिल्ट के एनर्जी में रहोगे जो आप लोग अभी हो, जो अभी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो आपको अभी रिलेशनशिप्स में इश्यूज चल रहे हैं, जो आपका अभी मैरिज के लिए रिश्ते फिक्स नहीं हो पा रहे, बिकॉज आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि आपको अपने मैरिज से चाहिए क्या, आपको अपने स्पाउस से चाहिए क्या। जब तक आप अपनी चीज़ों में क्लियर नहीं होंगे तब तक चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जहाँ पे सिर्फ आप एक ही चीज़ पे फोकस करते रहोगे, मनी मनी मनी, एंड आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर, तो पैसे रहने से तो वैसे भी लोग आ ही जाते हैं आपकी तरफ। ये आपका गलत फीलिंग्स है, ठीक है। ये आपका गलत थॉट है। अभी मैं ये सब आपको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को लगता है कि अगर पैसा होता है तो ही सभी चीज़ होती है। नो, पैसा तो आपके पास होगा, लेकिन पैसा होने से भी अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपके दुख दर्द के समय पे आपके साथ रहे, तो योर लाइफ इज़ कम्प्लीटली यूजलेस, मैं वही कहूँगी। एंड वो चीज़ को आप सही इसी वे में कर सकते हो, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं कि मुझे पहले अपने कैरियर में ही चीज़ें करनी, मुझे बाकी चीज़ें देखनी ही नहीं है, भले ही आपको कितना भी पेन क्यों ना मिल रहा हो। यू आर कंट्रोलिंग योर लाइफ। तो अगर आप इस तरीके से लाइफ को कंट्रोल करोगे तो जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं एज मैजिशियंस, तो इतनी सारी चीज़ों को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं हो। तो जस्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ दिस इज़ अ वेरी बिग गाइडेंस, बिकॉज अभी पोर्टल भी गया है, तो शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ये गाइडेंस दूँ।
अभी से आप लोग चीज़ों पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो आप लोगों के साथ हो रही है चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाइए। आप लोग पेशेंस रख रख के थक गए हो, आई नो दैट। बस और कुछ टाइम पेशेंस रख लीजिए, बिकॉज ये जो लाइफ आपको मिलने वाला है ना आगे, ये लाइफ काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, इसके ऊपर और मैं कोई कार्ड्स ही नहीं है, मैं आपको वही बोलूँगी। तो आपको यूनिवर्स एक मैजिशियन के लिए तैयार कर रहा है, एंड आप कहाँ छोटी मोटी चीज़ों के पीछे फोकस करके आप अपने आप के एनर्जी को खराब कर रहे हो। मत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। जो भी आपकी ये मैरिड लाइफ है ये काफ़ी ब्यूटीफुल होगा, बियॉन्ड इल्यूजन है आपका मैरिड लाइफ। जो आपने अभी सोचा भी नहीं है इतना ब्यूटीफुल होगा। ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे बिफोर मैरिज। ठीक है, आपका लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगा बिफोर मैरिज। फिर जाके आपकी शादी होगी, फिर जाके आप अपने बंदिशों को तोड़ोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप एक एम्परर एंड एक एम्प्रेस की लाइफ जियोगे। जो एक मैस्कुलाइन, एक डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है, ये हर किसी के अंदर एनर्जीज होती है। ठीक है, आप जब अपने अंदर के मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो तो पूरा लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ पे होता है, गोइंग विद द फ्लो। अभी जो चीज़ें जैसे हो रही है उसमें आप बस एक्शंस लीजिए, बिकॉज आगे जो लाइफ है आपका वो सेलिब्रेशन से भरा हुआ होगा। आज से 3 साल बाद अगर मैं कहूँ एक रफ एनर्जी, तो यस आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल चुकी हुई होगी। आपको अपने सारे गुड कर्मास के फल आपको मिलेगा। आपकी शादी भी होगी। जो लोग अभी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग शादी भी कर पाएंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको वेट करना है 3 साल बाद आपकी शादी होगी, नो। इस वाले पाइल के लिए काफ़ी डिफरेंट मैसेजेस आ गया है जो मैं अभी आपको दे रही हूँ, एंड आई थिंक बहुत कम लोग ही रिलेट कर पाएंगे इस रीडिंग से। जो लोग रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए गाइडेंस है। टू मैनिफेस्ट योर मैरिज पहले आप अपने आप को संभालिए। आप लोग खुद को ही संभाल नहीं पा रहे हो, तो आप कैसे अपनी मैरिज, अपने स्पाउस को आप संभालोगे, कैसे आप अपनी चीज़ों को संभालोगे? ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर डीलिंग इन सम स्पिरिचुअल कनेक्शंस, जहाँ पे तब एक्शंस होगा जब आप एक्शन लोगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग है, एंड आई डोंट नो मैंने क्यों इस तरीके की रीडिंग की है आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग आप लोगों के लिए आई है। आई डोंट नो कितने लोग कनेक्ट कर पाएंगे। जितने लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे प्लीज़ देखिए एंड कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। 10 एंजल नंबर आपको दिखेंगे, 666 नंबर आपको अभी के टाइम में दिख सकते हैं। जो भी आपकी कार्मिक ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर कीजिए। आपकी मैरिड लाइफ ऑफ कोर्स काफ़ी सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, हमेशा हम स्पाउस की बात करते हैं, आज आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो रीडिंग को ध्यान से देखिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो लोग भी नए हैं आप लोग देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए गाइस। मैं भी यहाँ पे मेहनत करके ही आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाती हूँ, तो आप लोगों का जब सपोर्ट मिलता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती हूँ आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर भी रीडिंग्स लाने के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक्स की रीडिंग देखनी है यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस। देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ एंड आपकी मैरिज कैसी होगी। ठीक है, आज मैंने फर्स्ट पाइल में भी थोड़ी अलग रीडिंग आज किया है, बिकॉज आज मैं डायरेक्टली स्पाउस के बारे में नहीं देख रही हूँ। आज मैं आपकी शादी क्या सक्सेसफुल होगी, मतलब आपकी शादी कैसी रहेगी, यही मैं देखना यहाँ पे चाहती हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग डर रहे हैं अपने मैरिज को लेके, बहुत सारे लोग क्लैरिटी में ही नहीं है कि मेरी शादी सच में अच्छे घर में होगी, अच्छे पर्सन से होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी एक मैं इसलिए कर रही हूँ ये रीडिंग, ताकि आप लोग समझ पाओ कि क्या आपकी शादी सक्सेसफुल शादी होगी। तो इसी के लिए आज ये प्रेडिक्शन हो रही है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग कीजिए, एंड जिन्होंने इंट्रो पार्ट को मिस कर दिया है उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे अभी नवरात्रि ऑफर्स पे रीडिंग स्टार्ट हो गया है, बुकिंग्स होना। तो अगर आप लोगों को लेनी है, नवरात्रि ऑफर्स का लाभ उठाना है जो कि कम्युनिटी में आपको दिख जाएगा, वहाँ पे जाइए, देखिए। अगर उस प्राइस में ही आपको रीडिंग करनी है देन यू कैन कम टू मी, बिकॉज अभी मैंने ऑलमोस्ट 80% ऑफ करके रखा है रीडिंग्स पे, बिकॉज नवरात्रि में मैं हर साल ऑफर्स देती हूँ। तो इस साल भी गाइडेंस आया है कि मैं दूँ, एंड जितना हो सके मैंने बहुत लोवेस्ट में अभी प्राइजेस रखे ताकि हर कोई रीडिंग कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, गो एंड चेक द कम्युनिटी।
एंड इवन फॉर टैरो कोर्स, अगर आपको टैरो कोर्स भी सीखना है तो आफ्टर नवरात्रि में वापस से क्लास स्टार्ट कर रही हो, तो अगर आप लोगों को बुकिंग्स करनी है आप लोग बुकिंग्स कर सकते हो, ठीक है। पहले तो देखते हैं कि आपकी शादी कैसी शादी होगी अपने स्पाउस के साथ। आपके स्पाउस के रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस मिलते हैं, मैं डेफिनेटली दूंगी, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं बताऊंगी उनके बारे में कुछ भी, ऑफकोर्स बताऊंगी, लेकिन आज मिक्स्ड रीडिंग होगी, ठीक है। आज मैं सारी चीज़ें देखूंगी कि कैसे होंगी स्पाउस के साथ, आपकी मैरिज क्या सक्सेसफुल शादी होगी, एंड आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी शादी ऑलमोस्ट टूट चुकी है पहले, या शादी होते होते चीज़ें मतलब पार्टनर ने बैकआउट कर दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पे शादी के रिगार्डिंग आपके मन में जैसे कि डर आ गया है कि कभी मेरी शादी हो भी पाएंगी। अभी ये जिसके भी वजह से हो, किसी दूसरे की वजह से हो, या कोई मनमुटाव की वजह से हो, कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई तो है जिसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके 5 मंथ्स या 2022 या 21 में मैरिज टूटी है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आ रहा है, मुझे हेडेक भी होने लगे हैं, पता नहीं किसकी ये एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हैंग्ड मैन, सी मैं और भी कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। फिर एक साथ आप लोगों को रीडिंग बताती हूँ अबाउट योर मैरिज, कि आपकी शादी कैसी रहेगी। यहाँ पे क्या है आप लोग के लिए, 4 ऑफ कप्स आया है, ये तो मैं बाद में ले रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हो, जो लोग हो सकता है 1-2 दिन काफ़ी ज़्यादा रोए होंगे, तो आप लोगों की आंखों में काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, इचिंग हो रही है। इस वाले पाइल में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आई नो, बिकॉज मैं समझ रही हूँ कल ही पोर्टल गया है 9-9 पोर्टल, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी पर्जिंग, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज आप लोगों की रही है। डाउट, यस, मैंने कहा है ना, बहुत लोग अपनी शादी से अभी डर रहे हैं। लिटरली यू आर हैविंग डाउट कि क्या मेरी शादी सच में सक्सेसफुल शादी होगी। पेशेंस, वरी, मैंने कहा है ना आप लोग डर रहे हो। सी यूनिवर्स खुद आपको ये मैसेज दे रहे हैं, वरी। आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। यस, डेफिनेटली अगर आप लोग अपने लाइफ से डरने लगोगे, आप लोग अपने मैरिज से डरने लगोगे, अपने पार्टनर से डरने लगोगे, अपने सिचुएशनशिप से डरने लगोगे, तो डर के आप कभी भी जीत नहीं सकते हो। बिकॉज यहाँ पे जो सिचुएशनशिप मुझे आप लोग का फील हो रहा है सच में बहुत ज़्यादा हैवी है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि डर आपके ऊपर हावी हो ही ना पाए। किस चीज़ का डर है आप लोगों को, किस चीज़ का फियर है आप लोगों को, फियर की एनर्जी को दूर कीजिए। बिकॉज फियर आपके माइंड को कंट्रोल करता है, जिसके लिए आप वो अच्छी चीज़ें, वो जो यूनिवर्स ब्लेसिंग्स होता है, आप उसको देख ही नहीं पाते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से भी भाग रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ, करती हूँ, जो भी है आप लोगों के जेंडर, तो आप लोग की एनर्जी है, लेकिन आप लोग फिर भी भाग रहे हो। आप लोगों को फिर भी कोई कमिटमेंट नहीं देनी है, आप लोग को फिर भी कोई स्टैंड नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको डाउट करके आप लोगों को रहना है, ना आप लोग काफ़ी शांत बिहेव करो, काफ़ी साइलेंट एनर्जी में आप लोग हो। तो इस तरीके से जो एक ब्यूटीफुल आपको एनर्जी मिलने वाली है एज योर स्पाउस, तो आप उनको कैसे मैनिफेस्ट करोगे? उनको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको खुद के ऊपर काम करना होगा, राइट? आपको खुद को माफ करना होगा, खुद के डाउट्स को क्लियर करना होगा। बिकॉज आप लोगों के लिए डायरेक्टली मैसेज ही आया है, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। आपको इस डाउट को रिलीज करना होगा टू नो ऑल द आंसर्स। अगर आप डाउट में जीते रहोगे तो आपको आंसर्स कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट? तो आपको इस डाउट से निकलना है, आपको इस एनर्जी से निकलनी है। देन यू कैन मैनिफेस्ट योर पर्सन और योर स्पाउस, आपकी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी आप देख रहे हो जिनके लिए, ठीक है। सबसे पहली एनर्जी ही ये है कि आपको सबसे पहले खुद को भी माफ करना होगा
दूसरों को भी माफ़ करना होगा जिन्होंने आपको हर्ट किया है। अब इस चीज़ को लेके बहुत टफ होगा आप लोगों को ये बोलने का कि मैम हम खुद को तो माफ़ कर लेंगे लेकिन दूसरों को हम क्यों माफ़ करें, उन्होंने हमारे साथ इतना गलत किया है तो हम क्यों माफ़ करें। ठीक है, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि अभी तक आप जो उनको बिना माफ़ किए आप रह रहे हो, तो क्या आपको सुकून मिल रहा है, क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? इससे नहीं मिल रहा है, राइट। आप लोग क्या करो, अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को दबा रहे हो। आज मैं मैरिज की एनर्जी करने के लिए आप लोगों के लिए जा रही थी स्पाउस की, एंड देखिए यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आज की जो रीडिंग है ये काफ़ी स्पेसिफिक रीडिंग निकली है, ठीक है। तो ये उन्हीं लोग समझ पाएंगे जो लिटरली अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये रीडिंग उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो जिनका सिर्फ फोकस सिर्फ मैरिज ही है, अभी सिर्फ मैरिज ही करनी है और अलग कुछ नहीं है। तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा चीज़ें समझने के लिए, बिकॉज उनको और टाइम लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आप लोगों की यहाँ पे मैरिज होगी विथ योर स्पाउस, वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैरिज होने वाली है। आपके स्पाउस काफ़ी सपोर्टिव होंगे आपको लेके। एंड यहाँ पे जो भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, कुछ इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इस तरीके के मैरिज भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें बन सकती है, ठीक है, बिकॉज ऐसे कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास, इवन पर्सनली भी लोग ऐसे पूछते हैं अबाउट द सिचुएशनशिप। तो यस, ये चीज़ें होती है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, कुछ लोग वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे है आप लोगों की, एंड वो चीज़ें आपकी बनेगी। बहुत लोगों के यहाँ पे कोर्ट मैरिज हो सकती है पहले, जो कि ऑफकोर्स होते ही है आजकल, तो वो बोलने की बात है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे फील हो रही है ना, आपकी ये जो पर्सन है, जो आपकी ये डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस है, दिस पर्सन विल बी लिटरली लाइक ए हीलर फॉर यू, ठीक है। ये पर्सन आपको हील करेंगे। आपके वो जो पेन है, जो आपके डाउट्स है, वो इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद दैट विल हील। आपका जो ट्रस्ट इश्यू अभी लोगों के साथ नहीं बन रहा है, वो आपका बनने लगेगा, ठीक है, बिकॉज आप अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट को देख पाओगे। एंड बहुत लोग ऑलरेडी इस शिफ्ट को देख पा रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस एनर्जी से आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ अभी आप नो कॉन्टेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रही है, इसके लिए आप लोग ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हो, ठीक है। तो अगर वैसी कोई चीजें हैं तो ये कमिंग 8 डेज से 8 वीक्स के अंदर ये चीजें बदलेंगी। 555 एंजल नंबर आपको दिखेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर, ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर में आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है टुवर्ड्स मैरिज के रिगार्डिंग। जो आपका थॉट है वो आपका बदलता हुआ मुझे दिख रही है, ठीक है, जो कि काफी पॉजिटिव, बिकॉज अभी आप इस एनर्जी में हो, एक हैंगमैन की एनर्जी में हो, स्टैग्नेशन एंड मॉडिफिकेशन। यस, आप लोग अभी स्टक हो, स्टैग्नेंट, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। आप अभी ऐसे हो कि आपको जैसे किसी ने ऐसे उल्टा लटका दिया ना, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि डिवाइन कहाँ पे आपको जस्टिस दे रहा है। आपको तो वो जस्टिस दिख ही नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं। डिवाइन आपको यहाँ पे पेशेंस, धैर्य सिखा रहे हैं। जब तक आप धैर्य नहीं रखोगे तब तक चीजें नहीं बनेंगी। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। जब देखिए, अच्छे से देखिए, क्लोज व्यू देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ होगा डिवाइन टाइमिंग से। लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग तक आप लोग वेट ही नहीं कर रहे हो। आप लोगों को भी बहुत ही जल्दी है चीजों की, लेकिन जल्दी होने से क्या होगा, अगर आप लोग एक्शंस नहीं लोगे खुद पे, तो जल्दी होने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। बिकॉज अगर आप खुद को माफ नहीं कर रहे हो, आप डाउट को क्लियर नहीं कर रहे हो, तो कैसे आप एक ब्यूटीफुल मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप लोगों का होगा। सी, यहाँ पे हेरोफेंट आया है, सिंसियर एंड मॉडेस्ट लव। आपका ये जो लव है काफी सिंसियर, काफी लविंग केयरिंग पर्सन होंगे, ठीक है। कुछ लोग की यहाँ पे मुझे लव मैरिज की एनर्जी ज्यादा आ रही है। तो आप जैसे व्यक्ति से चाहते हो आपकी शादी वैसे ही होगी, बिल्कुल उसी तरीके के व्यक्ति से होगी, या तो उसी व्यक्ति से होगी जिसको आप मैनिफेस्ट करो। लेकिन आपको इस 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आनी होगी। जो भी ट्रस्ट इश्यूज है आपके मन में आपने क्रिएट करके रखा है, या अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बैकस्टेप चीटिंग किया है, वही पर्सन दोबारा से आके आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। क्यों? बिकॉज इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था पास्ट में। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस को ला रहे हो। यू डोंट नो डिवाइन प्लानिंग। ये डिवाइन की मर्जी से हुआ है, जो भी हुआ, ऐसी ग्रोथ है नीचे। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। आपके साथ ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने उस कॉन्शियस स्टेट पे आ पाओ, आप अपने आप को अवेयर कर पाओ। बिकॉज जो सोल पर्पस आपको दिया गया आप उसको फॉलो कर पाओ, इसके लिए डिवाइन ने आपको बैकस्टेप चीटिंग हमेशा आपको दिखाया है। एंड आपको ऐसा फील होता है कि डिवाइन को तो भाई मेरे ऊपर तो डिवाइन की कृपा है ही नहीं, डिवाइन के तो पास समय ही नहीं है मेरे लिए। कुछ लोग तो ऐसे तक बोल देते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सी करेज की एनर्जी है। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर्स विद कॉन्फिडेंस। आपको यूनिवर्स ये सिखा रहा है कि अपने फियर, अपने डर के ऊपर काबू पाओ,
डर के आगे क्या है? जीत है, जो आप हमेशा सुनते हो। ये हुक डायलॉग्स जैसा हो गया, सबके मुंह में है कि डर के आगे जीत है, लेकिन वही चीज तो आप लोग नहीं कर रहे हो। वही चीज तो आपके अंदर, तो आप तो उस जीत की तरफ आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, तो कैसे आपको जीत मिलेगा? राइट? तो वही मैं समझा रही हूँ। तो यहाँ पे मैरिज को लेके जो फियर है आप लोगों के, जो डाउट्स है, वो आपके कुछ, अभी मैं बताती हूँ कि वो फियर आ कहाँ से रहे। वो फियर कुछ लोगों के पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आ रहे हैं, कि पास्ट के रिलेशनशिप्स आपके खराब रहे हैं, या तो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आ रहा है, जो आप लोग अभी भी अपने साथ कैरी कर रहे हो, जो कर्मा अभी भी आपके साथ है। एंड आपको फील हो रहा है कि मेरे मैरिज या रिलेशनशिप्स में कभी चीज़ें नहीं बनती है, तो मैंने तो छोड़ ही दिया है मैरिज की आस। आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो रहा सवाल आपकी मैरिज कैसी होगी इस पर्सन के साथ, आपके स्पाउस के साथ, तो वो तो काफ़ी रोमांटिक मुझे दिख रही है। ठीक है? काफ़ी अच्छे ये पर्सन मुझे दिख रहा है, काफ़ी केयरिंग ये पर्सन मुझे दिख रहा है, काफ़ी पैशनेट आपके लिए पर्सन मुझे दिख रहा है। सी डेविल की एनर्जी है। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों के ऊपर लोगों की नज़र भी है, बुरी नज़र भी है, या कुछ नेगेटिविटी हो सकती है आपके ऊपर। स्पेसिफिक थ्री ऑफ कप्स है, आपकी खुशियों से जलने वाले लोग बहुत है, तो आपको मैनिपुलेट करने के लिए लोग कुछ भी आपके दिमाग में भर सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो आपके क्लोज वंस हो सकते हैं, अभी आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, ऑफकोर्स एक फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपको आपके थॉट्स के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो किसी को अपने थॉट्स के ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए। इसके लिए आपको अपने ऊपर तो काम करना ही होगा। द हर्मिट, यस, सेल्फ लव में आइए, इंट्रोस्पेक्शन, यस, एंड सेल्फ लव, यस, अपने सेल्फ लव में आइए। बी इन द एनर्जी ऑफ हर्मिट। कभी कभी हर्मिट की एनर्जी में जाना भी खराब नहीं होता है, बिकॉज जब भी इंसान हर्मिट की एनर्जी में जाता है तो इंसान अपने आप को समझ पाता है, अपने इनर थॉट्स को समझ पाता है, अपने इनर, अपने सोल से कनेक्ट हो पाता है, जो आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। टेक सम स्पेस, अपने आप को स्पेस दीजिए। आपके मैरिज लव लाइफ तब मैनिफेस्ट हो पाएगी जब आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा साइन है। ठीक है? जब आप खुद के ऊपर ध्यान दे पाओगे, जब आप, टाइम नहीं मिलता है आप लोगों को मेडिटेशन करने का, कुछ भी करने का, मत कीजिए। अपने आप के साथ शांत बैठा कीजिए। ठीक है? 10-15 मिनट्स तो आप खुद के लिए निकाल ही सकते हो। अगर नहीं निकाल सकते हो एक भी समय, तो मैं और कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर आपको खुद को हील करना है तो आपको अपने आप को समय देना होगा। अपने आप को समय देने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से नाता ही छोड़ दो, पूरा मेडिटेशन ये सब करके आप बैठे रहो। मैं वो सेल्फ लव की आपको बात कर ही नहीं रही हूँ, बिकॉज आप जितना भी ध्यान कर लो, जितना भी आप मंत्रा कर लो, जितना भी आप चीज़ें कर लो, जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं होंगे, डिवाइन भी आपको कुछ नहीं देने वाले। डिवाइन आपको तब देंगे जब आप खुद से कनेक्ट होगे, जब यू विल बी इन योर हर्मिट एनर्जी। ठीक है? तो यस, आपकी जो भी मैरिज होगी उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने अंदर झांक के देखनी है कि क्या प्रॉब्लम्स आपसे हो रही है, क्यों डिफिकल्टीज, क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है। सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही के पास है। एंड ये जो मैरिज है आप लोगों की, सी हेरोफेंट आया है, मेजर अरकाना का कार्ड आया, तो आपका मैरिज काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। एंड बहुत लोगों की मैरिज यहाँ पे नज़दीक भी है, लेकिन नज़दीक मैं अभी कोई टाइम फ्रेम या कोई मैं आज पर्सन के बारे में नहीं बोल रही, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आपका ये मैरिज कैसा होगा। आपका ये मैरिज ग्रोथ भरा होगा, जहाँ पे ग्रोथ, हैप्पीनेस, खुशियाँ सब कुछ आपके पास होगी। आपके डिजायर्ड पर्सन से आपकी शादी होगी, आपके मैनिफेस्टेड पर्सन से आपकी शादी होगी, लेकिन आपको ख़त्म करना है इस डेविल एनर्जी को। ये डेविल एनर्जी आपकी खुद के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं। ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड आज दोनों पाइल्स में आया है, मतलब सेलिब्रेशन का कार्ड आया था उस वाले में, इस वाले में 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो यस, आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है? आप ग्रो कर रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स लाइट। ठीक है? जिस दिन आप लाइट से कनेक्ट हो जाओगे, जिस दिन आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे, उस दिन आपके पास भर भर के खुशियाँ आएंगी। आपके लिए एक ऐसे ब्यूटीफुल पर्सन को लाया जाएगा जो आपके लाइफ को बदल के रख देंगे। और अगर वैसे पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हैं तो आप लोग काफ़ी ब्लेस्ड हो। ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं कि मैरिज लाइफ आपकी कैसी होगी। आज की रीडिंग सच में मैं अलग कर रही हूँ। आज की रीडिंग डिवाइन जो मुझसे बुलवा रहे हैं आप लोगों के लिए, मैं आज वही बोल रही हूँ। ठीक है? बिकॉज मैरिज लेके ही आप लोगों को ज़्यादा टेंशन रहती है, तो उसी का सोल्यूशन आज डिवाइन आपको सामने से दे रहे हैं। लेकिन वही है, अभी कितने लोग इस सोल्यूशन को समझ पाते हैं, ये डिपेंड ऑन योर एनर्जी होगी। एंड जिनको भी दिक्कत हो रही है, आप लोग रीडिंग्स नहीं कर पाते हो ड्यू टू चार्जेस, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो यस, अभी तो मैंने काफ़ी कम चार्जेस में रीडिंग्स रखे हैं।
जो कि नवरात्रि ऑफर्स के तरफ से है। अगर आपको इसी ऑफर का लाभ उठाना है तो दिस इज डिवाइन टाइमिंग, आप लोग कर सकते हो ताकि आप लोग चीज़ों से कनेक्ट हो पाओ। सी क्वीन ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। ओके, हाई प्रेस्टिस आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ट्री ऑफ कप्स अगेन आया है। सी बार बार ट्री ऑफ कप्स आ रहा है। यस, आपकी जो ये मैरिज होगी ना, आपकी जो मैरिड लाइफ होगी, उसमें किसी की नज़र तो रहेगी, जो मैंने आपको कहा भी है। सी यहाँ पे फीमेल की एनर्जी भी आ गई है, तो यस, कोई ना कोई एक ऐसी फीमेल फिगर रहेगी जो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, ये आपकी कोई मेंटर हो सकते हैं, या आपकी कोई जान पहचान के हो सकती है, या आपकी कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे एक कार्मिक व्यक्ति जो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करे, या तो आपके ऊपर कुछ निगेटिविटी करते रहते हैं ताकि आपको सक्सेस ना मिले। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। एंड इफ यू नो अबाउट दैट पर्सन देन यस, आपको अपने कॉर्ड्स कट करने चाहिए उस पर्सन से। ठीक है, सी बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, बिकॉज वो पर्सन जो है आपके मैरिड लाइफ में भी वो घुसने की कोशिश करेंगे। अब ये कौन है आई डोंट नो, या तो ये किसी के लिए पर्सनल मैसेज है, वो भी मुझे नहीं पता। तो इसलिए अपनी चीज़ों को हाइड रखिए। इतना ज़्यादा आजकल एक ट्रेंड चल रहा है लोगों का, हर चीज़ें शो ऑफ करना कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जितना आप शो ऑफ से बचोगे उतना ज़्यादा आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड रहेगा। बिकॉज जो रिश्ते होते हैं ये लोगों के सामने, समाज के सामने दिखाने के लिए नहीं होते, ये आपके खुद के रिश्ते होते हैं, जिसको आप जितना समाज के सामने दिखाओगे उतना आपको दिक्कत होगी। ये फैक्ट है। लेकिन आजकल इस दौर में हर किसी को अपने हर उस मोमेंट्स के बारे में बताना होता है दूसरों को। जिन्होंने आज तक, मैंने ये देखा है, जिन्होंने अपने आप को ज़्यादा खुली किताब की तरह रखा है लोगों के सामने, उन्हीं के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ गए हो कि मैं आप लोगों को क्या हिंट दे रही हूँ। कंडीशनिंग, सी यहाँ पे रस्सी से बांधा गया है, शेर को यहाँ पे रस्सी से बांधा गया है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोग खुद के ऊपर लगा के रखे हो कि ये चीज़ होने से ही मैं ये करूँगी या करूँगा, ये चीज़ होने से ही मैं ये करूँगा। क्यों आप लोग बेफिक्र होके डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके आप लोग चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे हो? इतना भी तो मुश्किल नहीं है, हम सब भी तो कर रहे हैं, हर दिन हम लोग कर रहे हैं। ऐसी भी तो बात नहीं है कि हम लोग रीडर्स हैं, यहाँ पे आपके सामने आके रीडिंग्स करते हैं तो हमारा लाइफ बहुत परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसे रोज हम लोग निगेटिविटी से लड़ते हैं, लेकिन लड़ के भी आपके सामने तो आके तो हम लोग रीडिंग्स करते हैं ना। आपके सामने आके हम भी तो चीज़ों का नॉलेज आपको देते हैं। तो ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है? ये नॉलेज वही है जो हमने अपनी एक्सपीरियंसेस से देखे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, जो भी आपकी मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, अगर आपके ऐसे कोई दोस्त है या कोई भी ऐसे है जो कि फीमेल फिगर है, तो उनसे थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्टेड रहिए, बचिए, खुद के एनर्जी को बचाइए, जो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया गया है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने मैरिड लाइफ में आफ्टर मैरिज, हो सकता है आपकी कहीं पे शिफ्ट हो, रिलोकेशन हो अपने स्पाउस के साथ। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो डेफिनेटली ये एनर्जी है कि आपको कहीं और जगह पे रिलोकेट करना पड़ेगा। माइट भी कोई अलग सिटी, स्टेट, कंट्री, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आप दोनों को अपने पर्पस को पूरा करना है जिसके लिए आप लोग बने हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो जो अभी लेट मैरिज का शिकार फेस कर रहे हो, आप लोगों का मतलब एज काफ़ी ज़्यादा हो गया है एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में हो कि शादी हो ही नहीं पा रही, क्या होगी। अभी आप लोग स्लोली जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, ये भी डिवाइन की मर्जी है। ठीक है, तो आपका अभी जो चीज़ें में आपके रुकावट दिख रही है, आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे आपकी जो लाइफ है वो 3 ऑफ कप्स वाली है, सेलिब्रेशन वाली है। तो आपकी मैरिड लाइफ में ऑफकोर्स सेलिब्रेशन होगी, खुशियाँ होगी, आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगा, जो आप चाहते हो वो सारे सक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए अभी आपको थोड़ा शांत रहना है, पेशेंस रहना है एंड अपने ऊपर काम करते रहना है। ठीक है, जो भी आपके ब्लॉकेजेस है आप उसको हील करते रहिए, डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, मैं एक बार हाइपेस्टस को एक बार क्लैरिफाई करती हूँ, बस अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी टैरो या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इस वाले पाइल में, तो यस, आपको अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। बाकी जो आपकी खुशियाँ है, जो आप चाह रहे हो डिवाइन से, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। पीस ऑफ सोर्स, यस, बहुत ही जल्द यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, हर चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल रही है धीरे धीरे, और कमिंग 2 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, आपके लाइफ से निगेटिविटी क्लियर होगी। तब तक के लिए आपको भी थोड़ा ध्यान देना है। सी स्ट्रेस की एनर्जी भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है अपने मैरिज के लिए। पॉलिटिक्स, मैंने कहा है ना, पॉलिटिक्स तो रहेंगे यहाँ पे, तो इस पॉलिटिक्स से आपको बचना है। बचने के लिए आपको अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना आना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना पड़ेगा। एंड आपकी जो मैरिज है, सी दिस इज अ स्पिरिचुअल मैरिज विद द स्टार,
तो ये डिवाइन यूनियन आप कह सकते हो। ये ऐसी मैरिज होगी जहाँ पे पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके हर वो निगेटिविटी को कट करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की बातें सुन के आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ये मैरिज है वो काफ़ी मतलब बियॉन्ड इल्यूजन है, ठीक है। ये मैरिज ऐसी मैरिज होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग इसमें बहुत इधर उधर के कमेंट्स करेंगे, आई नो दैट। जिनको जो कमेंट करना है आप करो, बिकॉज हर कोई इस एनर्जी से अभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों को समय लगेगा इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टेम्परेंस, दैट इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग, स्टेबिलिटी। एक अच्छा सिक्योर्ड लाइफ आपको मिलेगा। आपको अपने अंदर के साइकिक पावर्स को जानना है। आप एक हीलर की एनर्जी रखते हो तो उस एनर्जी को पहचानो। माइट भी आगे आने वाले टाइम में आप लोग टैरो 10 सबसे भी जुड़ जाओ, आप लोग खुद भी प्रेडिक्शंस करने लग जाओ आप लोग, बिकॉज फ्यूचर मुझे यहाँ पे टैरो रीडर्स दिख रहे हैं जो कि आप लोग होने वाले हो, ठीक है। तो यस, अगर ऐसे आप लोगों के लिए चीजें बनेंगी तो ऑफ कोर्स डिवाइन आपको थोड़ा तो अभी तो ट्रिगर करेंगे। तो इस चीज के लिए आपको डरना नहीं है, ये ट्रिगर नहीं है, ये आपकी अच्छे के लिए हो रहा है। आपको अभी लाइफ लेसन्स दिया जा रहा है तो उस चीज को लर्न कीजिए, ठीक है। बस उतना ही मैं कहूंगी। आपकी मैरिड लाइफ काफी ब्यूटीफुल है, तो आप लोगों को यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपकी काफी अच्छी मैरिड लाइफ होगी, ठीक है। तो रहा मैरिड लाइफ कैसे होंगी, अपने स्पाउस, इन लॉज कैसे होंगे, ये वो इसके लिए मैं अलग से रीडिंग्स करूंगी, अलग टॉपिक में बनाऊंगी सिर्फ मैरिड लाइफ के ऊपर ही। आज मैं ओवरऑल देख रही थी कि आपकी मैरिज में क्या सक्सेस होगी। यस, आपके मैरिज में सक्सेस होगी। तो आपको मैरिज के रिगार्डिंग जो जो फियर्स है आपके, उस फियर को आप निकाल दीजिए। दिस इज ए साइन फॉर यू, ठीक है। एंड जिनको समझ नहीं आई है रीडिंग, उनको मैं ऑफकोर्स अपनी पर्सनल रीडिंग्स ही लेने के लिए सजेस्ट करूंगी, बिकॉज जब तक आप पर्सनली चीजें नहीं देखते हो तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कि हम किस बेसिस पे ये चीजें कहते हैं, ठीक है। जब पर्सनली वो चीज आपके साथ घटित होती है तो ही आप लोग समझ पाते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब स्पिरिचुअल गर्ल 888। भाई आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मैं मेहनत करती हूँ यहाँ पे, तो प्लीज आप लोग भी मुझे मोटिवेट कीजिए बाय लाइक सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोटिवेशन ही मुझे आगे लेके जा रहा है इस चैनल में। भले ही डिफिकल्टीज, चैलेंजेस बहुत देखे हैं इस चैनल ने, लेकिन फिर भी हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, हमें कोई भी यहाँ पे नहीं रोक पाएगा। तो इसके लिए डू कंटिन्यू एंड ऑलवेज जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।